नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमारे तुला राशि वालों, हम देखेंगे कि आपकी क्या रीडिंग रहने वाली है इस पूरे एक महीने में। अभी से लेके अगले महीने की जो डेट होगी, आप 10 से लेके अगले 10 दिसंबर तक की रीडिंग इसमें देख सकते हैं। मैं कार्ड जब तक मिक्स कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपकी लव रीडिंग भी करूँगी, उसके साथ आपकी कैरियर रीडिंग भी होगी। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी महीने भर की निकालूंगी, आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और अंत में आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो यस और नो का भी एक वीडियो यहाँ पर निकालूंगी। तो चलिए अंत तक बने रहिए। तब तक मैं निकालती हूँ 5 कार्ड आपकी एनर्जी के कि हमारी जो तुला राशि है उनकी एनर्जी क्या है इस पूरे महीने में। तो चलिए हम आपके 5 कार्ड यहाँ पर निकालेंगे। जो हमारी तुला राशि हैं उनकी एनर्जी इस महीने क्या रहने वाली है। स्प्रिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से हमें गाइड कीजिए। तुला राशि वालों की एनर्जी इस महीने में क्या रहेगी। तुला राशि वालों की एनर्जी इस महीने में क्या रहेगी। तुला राशि वालों की एनर्जी इस महीने में क्या रहेगी। तुला राशि वालों की एनर्जी इस महीने में क्या रहेगी। तुला राशि वालों की एनर्जी इस महीने में क्या रहेगी। तो देखिए, कुछ सिचुएशन बहुत बेहतर तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर आया है एक डेविल कार्ड। आपके रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन है उस पर कुछ निगेटिविटी का असर है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे एक दूसरे को बहुत दिल से मानते हैं, प्यार करते हैं। सब कुछ होने के बाद भी कुछ तो जटिलताएं, कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आप दिल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप एक दूसरे के बिना रहना नहीं चाहते, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ है। तो डेविल कार्ड ये दिखाता है कि आप तो नहीं अलग होना चाहते, पर परिस्थितियाँ आपको अलग करने में लगी हैं। लेकिन आप लोग कितनी भी दूर दूर चले जाएं, दिल में तो एक दूसरे के रहने ही वाले हैं। पर कुछ लोग हैं जो आपको रिश्ते से जल रहे हैं और इसीलिए इस तरह की स्थिति बन रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आया है फिर से एक नेगेटिव कार्ड है, जो कि द टावर कार्ड आया है। टावर कार्ड ये दिखाता है कि आप लोगों के बीच में बहसबाजी हो सकती है इस महीने में, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अलगाव की स्थिति हो सकती है, आप सेपरेशन में आ सकते हैं। लेकिन देखिए नींव बड़ी मजबूत है, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा। पर जब टावर कार्ड आ जाए तो कुछ समय के लिए तो अलगाव की स्थिति दिखाई दे ही जाती है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जीवन से भी देखिए कुछ मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई तो है जो सब कुछ रखा है, आपका प्यार रखा है, छोड़कर जा रहा है, या कहीं कहीं पर तुला राशि वालों बहुत कुछ है और आप बहुत निराश और उदास होकर मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो मूव ऑन की सिचुएशन है ये आपको अंदर ही अंदर बहुत हर्ट कर रही है। इसीलिए मैंने कहा था रिलेशनशिप में यहाँ डेविल की एनर्जी दिखाई दे रही है, इसलिए सारी सिचुएशन यहाँ पर बन रही हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने को अभी भी बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आप कोई काम करते हैं उसमें ज़्यादा जाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है किसी ने गाइड किया हो और आप मेडिटेशन वगैरह करके अपनी एनर्जी को एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बनाने में लगे हैं। आपके अंदर इन दिनों इमोशन को आपने कम करके सेल्फ लव में आए हैं और अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो आपका मन बहुत विचलित रहता था उसको आप कंट्रोल करने में लगे हैं, बैलेंस करने में लगे हुए हैं। उसके बाद अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगी जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव है, जोश जुनून के साथ है। लेकिन अगर आपका कोई परम मित्र जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ईमानदार है, आपका अच्छा सोचता है, तो उसकी बातें ज़रूर सुनें। क्योंकि आगे बढ़ने में अचानक काम या किसी चीज़ में आपने एक नई स्टार्टिंग की जोश में और आपने नीचे नहीं देखा और आपके पैर फिसल गए। क्योंकि ये फूल की एनर्जी है, यानी मूर्ख बनना। ठीक है, तो मूर्ख बनने जैसी सिचुएशन में मत आइए अगर शुरुआत कर ही रहे हैं। और देखिए दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी का मैटर भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अपने जीवन में कोई भी रिस्क लेने को तैयार है, आगे बढ़ने को तैयार है, लेकिन वो आपके काम काज के मामले में दिखता है। ठीक है, या चाहे मजबूरी में ही आपको, अगर आप मैरिड हैं
या कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप थर्ड पार्टी को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और यही मैं देख रही थी कि ये दो रिलेशन के बीच में ये डेविल दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई तीसरा है वो डेविल है, पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं, सिचुएशन ऐसी है, या जो तीसरा है वो आपके रिलेशन को अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा है और ना ही चाहता है कि आप दोनों एक साथ रहें। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए मॉर्निंग टाइम है और मैंने विंडो खोल रखी थी तो थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम हो रहा था। अभी मैंने बंद किया, मुझे लगा वीडियो में थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा है, तो चलिए पहले जो भी बना उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अभी मैं देखूँगी यहाँ पर कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए इस पूरे मंथ में क्या रहने वाली है। मुझे बताइए कि तुला राशि वालों के जो पार्टनर हैं, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी पूरे महीने में कैसी रहेगी। तुला राशि वाले जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या रहेगी। तुला राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या रहेगी। तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी क्या रहेगी। तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी। देखिए कितनी भी उठापटक में मच्छी हो, यहाँ डेविल कार्ड आ रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि देखिए आपके जो पर्सन हैं वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दो लोगों में जगलिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो दो लोग कोई अलग पर्सन हो सकते हैं, पर आपके साथ कुछ सिचुएशन गड़बड़ है तो इसलिए वो बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो जगलिंग तो कर ही रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग तभी बनाई जाती है जब उनके दिल में प्रेम होगा। अगर प्रेम नहीं होता तो वो आपके लिए क्यों ये करने की कोशिश करते कि अभी इतनी सिचुएशन ख़राब हुई, डेविल की एनर्जी है, सब कुछ है, उसके बाद टावर कार्ड आया, उसके बाद भी वो आपके साथ बैलेंस बना कर रखना चाहते हैं। और अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ लोग सेपरेशन में हैं, तो मुझे दिखाई देता है कि इसी महीने में, जैसा कि टावर कार्ड भी था, लेकिन ये भी दिखाई देता है 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि उनका कनेक्शन आपकी तरफ आएगा, कॉल मैसेज आ सकता है, आपकी बातें हो सकती हैं, सेपरेशन पूरी तरह नहीं रहेगा। और मुझे दिखाई देता है कि उनके अंतर्मन में ये है कि वो इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, जो बिगड़ा है उसको बनाना चाहते हैं। देखिए एक आदमी ठोक पीट कर यहाँ पर अपना काम करके पेंटिकल्स को सजा रहा है, तो इस रिश्ते को दोबारा सजाना संवारना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, क्वीन ऑफ कप, यानी बहुत इमोशन और प्यार है, पर उसको छुपा के बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वीन ऑफ कप दिखाता है कि कितना भी छुपाया जा रहा हो पर प्यार तो है। नाइट ऑफ कप दिखाता है कि वो अपना प्यार और इमोशन आपकी तरफ लेकर आपकी तरफ पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं। तो ये देखिए एनर्जी उनकी तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और बहुत उतार चढ़ाव देखे आपने इस रिश्ते में, सब उठापटक सब देखने के बाद भी हो सकता है कि ये रिश्ता ना छूटे, और अंत में जो है वो चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए। यहाँ देखिए तलवारें टूट गई हैं, धोखे खाए हैं, परेशानियाँ देखी हैं, संघर्ष किया है, लेकिन ये बंदा जमकर खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते में कितना कुछ हो जाए वो टोटली आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे, जैसा पिछले में दिखाई दे रहा था कोई मूव ऑन कर रहा है। तो अगर वो ऑन किया भी होगा, जैसे पिछले कार्ड में भी आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा था, लेकिन टोटली नहीं। अगर ऐसा हो भी गया, टावर कार्ड आ गया, डेविल कार्ड आ गया, मूव ऑन का कार्ड आ गया, लेकिन वो फिर भी रहेंगे आपके जीवन में, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और एक जीवन में एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एक रीबर्थ की एनर्जी है, आपके साथ एक नई शुरुआत दोबारा आगे चलकर हो सकती है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये तो थी आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम देखेंगे कि आपकी जो इस पूरे महीने में आर्थिक स्थिति तुला राशि वालों कैसी रहने वाली है। कार्ड आपके सामने मिक्स कर लिया मैंने। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि तुला राशि वालों की कामकाज की आर्थिक स्थिति की एनर्जी इस पूरे महीने में कैसी रहेगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए काम को लेकर, मनी मैटर को लेकर कैसी एनर्जी रहेगी तुला राशि वालों की इस महीने में। तुला राशि वालों की इस पूरे महीने में कैसी एनर्जी रहेगी आर्थिक बातों को लेकर। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि तुला राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी पूरे महीने में मनी मैटर या काम को लेकर।
मनी मैटर या काम को लेकर तुला राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी। देखिए तुला राशि वालों, यहाँ तो शुरुआत में ही मुझे कुछ, देखिए जो टावर कार्ड आपके रिलेशनशिप के टाइम पर दिखाई दे रहा था, हो सकता है कि रिलेशन में वैसी टूट फूट ना मचे, क्योंकि वो आपकी टोटल एनर्जी मैंने देखी थी एक साथ में, उसमें आपकी लव रीडिंग भी, उसमें आपके कैरियर की भी सब मिक्स था स्टार्टिंग में जो आपकी एनर्जी थी। तो देखिए यहाँ पर एक टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो दोनों चीज़ों में जब ये टावर मूवमेंट है तो कुछ तो आपके जीवन में इस महीने में बड़ी उठापटक मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। लोग अगर आपका भला नहीं चाहते, उन लोगों से संभल कर चलें, लड़ाई झगड़े बवाल से थोड़ा संभल कर चलें, बच कर रहें, क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी कार्ड आया है। तो किसी पर्सन के चलते या काम में आपको कोई बड़ी तकलीफ़ मिल सकती है, कुछ धोखा मिल सकता है। तो अपने काम के मामले में या मनी मैटर के मामले में कहीं आपने पैसे दिए हैं, कहीं कुछ फंसा हुआ है, या आप कहीं पैसे डालना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप अपने काम में और ग्रोथ करना चाहती हैं, जॉब को लेके कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो दिखाई दे रही है। इसलिए मैंने कहा बार बार कि आपको संभाल के चलने की ज़रूरत यहाँ पर है। लेकिन जैसा मैंने पहले देखा था कि आप अपनी एनर्जी को हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बनाने में लगे हुए हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। बस शुरुआत में जो दो निगेटिव चीज़ें मुझे दिखाई दी हैं, उससे आपको बचकर चलने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ पुराने मित्रों का, अच्छे लोगों का सपोर्ट भी आपको काम में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथ के लास्ट में कुछ जो आप चाहते हैं वैसा अचीवमेंट भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी है, क्योंकि यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड मिड में। तो महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं रही होंगी, लेकिन अब जजमेंट कार्ड दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैंने वैसे भी रीडिंग की है 10 से लेकर 10 दिसंबर तक की, अभी के 10 से लेकर, तो आज देखिए 11 है, तो वैसे भी 11/11 का पोर्टल है। ठीक है, 11वां महीना है, 11 तारीख है, तो एक पोर्टल, एक जो एनर्जी चेंज है 11/11 का, उसमें भी कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे कि आप अगर किसी अंधेरों में थे, किसी प्रॉब्लम्स में थे, काम में भी दिक्कतें आ रही थी, या रिलेशनशिप किसी भी मामले में, तो वहाँ डिवाइन आपको जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऊपर कितना अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। अगर प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम का सलूशन भी है साथ साथ में। देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पर उसके बाद भी डिवाइन आपको जजमेंट दे रहे हैं। बस आपको अपने रास्ते पर करेक्ट चलने की ज़रूरत है। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आप सोच रहे होंगे एनर्जी कैसे बैलेंस होगी, तो आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, एक हीलिंग मेडिटेशन आपको मिलेगा। टाइप कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन, तो अपने आप को हील कीजिए। जब आप हीलिंग करनी शुरू कर देंगे तो 15 दिन में, महीने भर में, इस पूरे भर में आप काफ़ी बैलेंस महसूस करेंगे। जब आप खुद को बैलेंस महसूस करेंगे तो फिर आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं। लेकिन जब आप अपनी ही एनर्जी में कुछ निगेटिविटी महसूस करेंगे, द टावर निगेटिविटी देने ही वाला है, डेविल भी निगेटिविटी देने ही वाला, जैसा कि पहले आ चुका है। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आने के लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा। ठीक है, और ऐसा भी है कि कामकाज के मामले में भी कहीं पर कोई एडिक्शन है, कोई चीज़ है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई रीबर्थ या नई शुरुआत करनी है तो आप कीजिए। ठीक है, अगर कुछ टूट गया है किसी के साथ, कोई पार्टनरशिप, रिश्ता या कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखाई दी है, तो आप निकल कर फिर एक अच्छी नई शुरुआत कर सकते हैं। चलिए देखूंगी कि आपकी सेहत के लिए 2 कार्ड निकालूंगी। आपकी सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है? तुला राशि वालों की सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है? तुला राशि वालों की सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है? तुला राशि वालों की सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है? तुला राशि वालों की सेहत इस पूरे महीने में कैसी रहने वाली है? तो देखिए सेहत में यहाँ पर जजमेंट कार्ड आ गया है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस ये जो आप हर्ट हुए हैं, ठीक है, इससे आपको तकलीफ़ थोड़ी हो सकती है। उसके अलावा ऐसी सेहत में कोई बहुत भी बड़ी बीमारी या प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही है। आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैं कहूँगी अपना ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में आइए, अपने बारे में सोचिए, अपना खाना पीना, अपना सोना, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, कुछ ऐसा करिए जिससे आप बहुत पॉजिटिव बने रहें। चलिए देखती हूँ कि डिवाइन जो है, आप जिस भी डिवाइन को मानते हो, आप जिस भी धर्म को हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने मन में अपने डिवाइन को ध्यान कर सकते हैं। मैं भोले बाबा, शक्ति माता को मानती हूँ, उनकी एनर्जी से मैं यहाँ पर गाइडेंस निकालूंगी आपके लिए तुला राशि वाले।
हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, हे डिवाइन, यहाँ पर गाइड कीजिए तुला राशि वालों को। तो कार्ड ऐसे आ गए हैं कि सीधी बात यहाँ पर दिखाई दे रही, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। कहीं पर भी, चाहे काम का मामला हो, चाहे प्रेम का मामला हो, आपको खुद को बैलेंस करके, ठीक है, चाहे थोड़ी तकलीफ ही हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चलना है। अपने आप के बारे में सबसे पहले सोचना है, दूसरों के बारे में सोच कर अपने को तकलीफ़ मत दीजिए। सिर्फ इस समय एक करेक्ट डिसीज़न लेने का समय है, प्रैक्टिकल डिसीज़न, ठीक है, और सिर्फ अपने बारे में सोच कर आगे बढ़ने का समय है। डिवाइन कह रहे हैं ऐसा सोचिए तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आएगी। नाइट ऑफ वांड्स, एक पॉजिटिविटी के साथ एक शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर आपको डिवाइन ने कहा कि मैं आपको जजमेंट दूंगा। ऐसी गाइडेंस यहाँ पर इस पूरे महीने में आपको मिल रही है कि पूरे महीने में आप अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। तो चलिए मैं कार्ड मिक्स कर रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि अंत में मैं आपको बताने वाली थी कि एक यस और नो का कार्ड निकालूंगी। उससे पहले कहूँगी देखिए एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, इसमें बहुत सारे लोगों की तुला राशि की एनर्जी है। लेकिन अगर आपने में से कोई समस्या है, लव रीडिंग की समस्या है या किसी तरह की और प्रॉब्लम्स है काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, क्योंकि यहाँ दिक्कतें थोड़ी दिखाई दे रही हैं आपकी रीडिंग में, और आप उलझन में हैं और जानना चाहते हैं कि आगे आपके पर्सनल के साथ क्या होने वाला है, तो अपनी आप पर्सनल रीडिंग मुझसे करवा सकते हैं। टैरोट रीडिंग भी, शादी ब्याह का मामला है तो कुंडली मैचिंग करवा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं देखती हूँ। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9323135511। नोट कर लीजिए। और अगर कुछ दिखाने के इच्छुक हैं, देखिए मैं बिल्कुल फ्री में नहीं देखती हूँ, कुछ मिनिमम फीस है, और उसके अनुसार आप दिखाना चाहें तो बिल्कुल संपर्क कीजिए। चलिए अब मन में आप अपने एक सवाल ले लीजिए और ध्यान कीजिए जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मणि पद्मेहम्, ओम मणि पद्मेहम्। हे डिवाइन गाइड कीजिए, यस और नो का आंसर दीजिए। मैं एक कार्ड निकालूंगी, यस और नो का आंसर मुझे दो। देखिए यहाँ पर नो का कार्ड आया है, बहुत अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और बॉटम में भी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है कि आप इमोशनली कंफ्यूज हैं। तो यहाँ नो का कार्ड आया है। तो देखिए टोटल मिला के तुला राशि वालों, मुझे तो आपकी इस पूरे महीने की एनर्जी में बड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, और मुझे लगता है कि आपको सख्त आवश्यकता है कोई मेडिटेशन करने की, कोई हीलिंग करने की। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं चैनल पर तो मुझसे बात कीजिए, जो कुछ हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री नहीं हैं, कुछ चार्जेस हैं इसके। और अगर आप फ्री में चीज़ें जानना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाइए और हीलिंग मेडिटेशन सर्च कीजिए। एक मून हीलिंग मेडिटेशन है और एक नॉर्मल हीलिंग मेडिटेशन है, दोनों ही बहुत काम करते हैं और आपके अंदर चेंज ज़रूर आएगा। तो चलिए सुबह सुबह का समय है, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं रहेंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वैसे देखिए तुला राशि वालों, मेरे सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा धनु राशि के हैं, उसके बाद फिर तुला राशि के भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे उन लोगों का प्यार और कमेंट्स मुझे मिलता रहता है, अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ ऐसा है, तो मुझे एक संकेत मिलेंगे और मैं आपकी रीडिंग और अच्छे से कर पाऊँगी। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले आपके लिए फिर से एक बार शुभकामनाएँ हैं। मेरे साथ कहिए, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।